सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड। देख कंपाउंड्स के सॉल्युबिलिटी के लिए आपको क्या चेक करना है, ये समझा कि जैसे मान लो कि ए बी टाइप का कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है ए बी कंपाउंड। देखिए कंपाउंड के अंदर कैटाइन भी और एनाइन भी होता ही नहीं था, तो इसके अंदर कौन कौन से हो गया, एक ए प्लस हो गया और बी माइनस हो गया ना, ए प्लस प्लस बी माइनस, ऐसे लिख दो ना इसको, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, जब आपको किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को देखना है तो आपको देखना है कि कैटाइन वेरी कर रहा है या एनाइन। भाई आपको दो या दो से अधिक कंपाउंड दे रखे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि उसके अंदर कैटाइन वेरी करता है या एनाइन, ठीक है ना। अब यदि मान लो कैटाइन वेरी करता है तो आपको देखना है जो कैटाइन है वो किसके साथ प्रेजेंट है, मतलब कैटाइन कौन सा है, फर्स्ट ए का है या फिर सेकंड ए का है, ठीक है ना। अगर एनाइन वेरी करता है तो आपको चेक करना है कि एनाइन किसके साथ है, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट के साथ है या फिर ट्रांजिशन मेटल के साथ है, ये आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो मैं उसी को इस तरह से लिख देता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि कैटाइन वेरी करेगा या एनाइन। अब मान लो कैटाइन वेरी करता है तो कैटाइन में आपको क्या देखना है, दो केस देखना है कि कैटाइन किसका है। देखो यहां पर लिख देता हूं पहले मैं कैटाइन, कैटाइन देखो कैटाइन में दो केस, देखो कैटाइन हो गया जैसे फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, कैटाइन कौन सा है, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम इस टाइप से है, तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ना। लेकिन यदि कैटाइन सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट है, देखो सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, ये तो जानते हो ना सभी, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट है कैटाइन, तो साइज इंक्रीज होने के साथ साथ, साइज इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन यहां पर एक्सेप्शनल केस है, देखो बट इन केस ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोराइड, इनके केस में, बट इन केस ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोराइड F- है फ्लोराइड, देखो साइज इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, ये आपको ध्यान रखना है। देखो दो तरह के केस हो गए यहाँ पर, कैटाइन अगर फर्स्ट एक है तो साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और कैटाइन यदि सेकंड एक ग्रुप एलिमेंट है तो साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। लेकिन किसके केस में, बट इन केस ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोराइड साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। अब हमें बात करनी है जैसे एनाइन, देखो एनाइन, एनाइन वेरी करता है तो क्या करोगे, देखो यहां पर देखना है एनाइन, देखो विद फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप एलिमेंट, यदि एनाइन किसके साथ प्रेजेंट हो, फर्स्ट ए या फिर सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट के साथ, है ना। यहां पर ए और लगा देता हूं, देखो विद फर्स्ट ए और सेकंड ए, या तो फर्स्ट ए के साथ हो या फिर किसके साथ हो, सेकंड ए के साथ, तो उस कंडीशन में साइज इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। लेकिन अगर कैटाइन सॉरी जो एनाइन है वो ट्रांजिशन मेटल के साथ है तो साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो देखो विद ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, अगर ये ट्रांजिशन मेटल के साथ है तो भाई साइज इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये तो जब सॉल्युबिलिटी आप चेक करोगे तो आपको इसको फॉलो करना है। जैसे कुछ एग्जांपल लिखकर बताता हूं, देखो समझना आप, इसी का केस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कैटाइन वेरी करता है और कैटाइन फर्स्ट ए का है तो साइज इंक्रीज होने के साथ क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। एग्जांपल यहां पर देखो सभी, देखो जैसे मैंने यहां पर बात करी LiCl NaCl KCl, है ना, यहां पर ले लिया हली ना करे रब से फरियाद, है ना, यहां तक लिख लो हली ना करे रब से फरियाद, ये भी लिख लेते हैं। चलो सीजियम क्लोराइड ये ले लिया। देखो ध्यान देना,
ऊपर से नीचे जाने पर केवल A9 तो चेंज हो नहीं रहा है ना, A9 तो चेंज हो नहीं रहा, केवल क्या चेंज हो रहा है, कैटाइन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे जाने पर कैटाइन की साइज इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही, देखो साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज। अब देखो समझना, आप केस पहचानना सबसे पहले तो कैटाइन वेरी कर रहा है और कैटाइन फर्स्ट एक है, देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, साइज इंक्रीज होगी कैटाइन की तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है सबको, ये केस होगा, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब जैसे इसकी बात करें, देखो यहां पर अपन एग्जांपल लिया, जैसे यहां पर केस लेते, देखो सेकंड एक ग्रुप एलिमेंट है, साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, सेकंड एक के केस में। जैसे यहां पर केस लेते हैं, जैसे हमने लिया साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, यहां पर केस बना दिया, जैसे MgSO4 यहां पर होगा मक्का सरबारा है ना, तो ये तीन केस ले लेता है, MgSO4, COSO4 और SrSO4। ये देखो इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है, और ये सेकंड ए का है या नहीं है, तो देखो साइज इंक्रीज होने के साथ क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा इसकी होगी, इसकी कम होगी। यहां पर ये भी ले ले, जैसे BaSO4, ये इससे भी बड़ी साइज का, देखो अभी अब मैंने थोड़ी देर बाद पहले बात करी थी, जो बेरिलियम क्लोराइड है, सॉरी बेरियम क्लोराइड है BaCl2 के एक्वा सॉल्यूशन का यूज सल्फेट आयन के टेस्ट में किया जाता है, अभी किया था ना थोड़ी देर। तो इसमें होता क्या, इधर देखा, जैसे मान लो ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर सल्फेट आयन प्रेजेंट है, SO4-2। अब इसमें सल्फेट आयन का टेस्ट आपको करना है कि प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप ऊपर से क्या करोगे, BaCl2 का एक्वा सॉल्यूशन लोगे और इसके अंदर मिक्स कर दोगे। समझ में आ रहा है ना, जैसे आप BaCl2 का एक्वा सॉल्यूशन इसके अंदर मिक्स करोगे, रिएक्शन से तुरंत ये बनेगा BaSO4, और BaSO4 का व्हाइट पीपीटी यहाँ पर दिखने लगेगा, व्हाइट पीपीटी आ रहा है, इसका मतलब डिसॉल्व नहीं हो रहा है या नहीं। तो देखो साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है ना। लेकिन अगर केस इनका हो, किसका, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड इनका, तो उस कंडीशन में जस्ट अपोजिट होगा। समझ में आ रहा है ना, जैसे यहां पर केस ये ले लिया हमने, जैसे MgSO4 MgO CaO SrO BaO ये ले लिया, तो जस्ट अपोजिट होगा। देखो ऑक्साइड का केस हो गया ना, इधर से इधर जाने पर साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो मेरे हिसाब से दोनों केस क्लियर हो गया होगा। और कैटाइन अगर फर्स्ट एक है तो साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और कैटाइन सेकंड एक है तो साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। लेकिन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोराइड के केस में साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब देखो जो नेक्स्ट केस, जैसे A9 की बात करते हैं, देखो यहां पर देखते हैं, जिस यहां पर लेते हैं सॉल्युबिलिटी, देखो ध्यान देना, जैसे हमने केस लिया LiF, LiCl, LiBr, ये ले लिया। जैसे देखो ध्यान देना, यहां पर वेरी क्या कर रहा है, A9 फर्स्ट ए या फिर सेकंड ए के साथ है, तो साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। A9 अभी किसके साथ है, देखो लिथियम फर्स्ट ए के साथ है या नहीं, फर्स्ट ए के साथ A9 है। अब A9 के भी साइज बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इधर से इधर जाने पर A9 के साइज इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है ना। तो देखो साइज ऑफ A9 इंक्रीज हो रही है, A9 के साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। समझ में आ रहा है सबको। देखो अब इसका केस देखते हैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं इसका एग्जांपल। जैसे सपोज करो हमने केस ये लिया, देखो AgF, AgCl, AgBr ये ले लिया जैसे, ठीक है ना। इधर से इधर देखो, इधर से इधर जाने पर
क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज होने के साथ साथ देखो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो सॉल्युबिलिटी यहां पर भी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो अगर A9 ट्रांजिशन मेटल के साथ है, जो सिल्वर ट्रांजिशन मेटल है या नहीं, तो साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी घटेगी। यदि A9 फर्स्ट ए या फिर सेकंड ए के साथ है, जैसे यहां पर देखो A9 किसके साथ है? फर्स्ट ए के साथ, तो साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? साइज इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी यहां पर बढ़ेगी। अगर केटाइन वेरी करता है, केटाइन वेरी करता है, तो केटाइन देखना ही फर्स्ट ए का है, तो भाई साइज बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जैसे यहाँ पर है। और केटाइन यदि सेकंड ए का है तो साइज बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी घटेगी। लेकिन केस किसका हो? इनका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड का, तो साइज बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। आप किसको अप्लाई करना है? अब मान के चलो कि कहीं पर ये अप्लाई नहीं होता, कहीं पर ये अप्लाई नहीं होता और आपको सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको भाई पाजांस रूल अप्लाई करना है। ध्यान देना, पाजांस रूल से अपन को क्या पता चल जाता है? वहां से पता चल जाता है कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें आयनिक ज्यादा है। जिसमें आयनिक ज्यादा होगा उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन अब ये है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि पाजांस रूल ये अप्लाई नहीं हो रहा। भाई मैंने क्या बोला कि आप क्वेश्चन हमेशा इसी से सोल्व करो, लेकिन ये अप्लाई नहीं हो तो क्या अप्लाई करना है? पाजांस रूल। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि अप्लाई नहीं हो रहा? तो देखो कैसे पता चलेगा, इधर देखना, इधर देखो सभी, देखो केटाइन वेरी कर रहा है। अब केटाइन वेरी कर रहा है तो केटाइन या तो फर्स्ट ए का है या सेकंड ए का है, तो ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन सपोज करो केटाइन डी ब्लॉक का होता और केटाइन वेरी कर रहा होता, तो क्या ये अप्लाई होता? केटाइन जैसे मान लो दो एलिमेंट आपको ही दे दे, जैसे ACl और यहां पर दे दे BCl। अब मान लो ये A और B जो है वो डी ब्लॉक के होते, केटाइन वेरी कर रहा है, A और B डी ब्लॉक के होते, तो क्या आप इसको अप्लाई कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो आपको पाजांस रूल अप्लाई करना होता। मान लो ये A ब्लॉक का होता, तो क्या आप इसको अप्लाई कर पाते? नहीं कर पाते। मतलब आपको पाजांस रूल अप्लाई करना है। तो कहने का मतलब जब ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब इस कंडीशन के अंदर जब अपने यहाँ पर केस बना है, इस केस में वो क्वेश्चन आता ही नहीं है जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो फिर पाजांस रूल आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सब पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वहां तो आपको क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर को पहचानना है। किसी को कोई डाउट है क्या? है ना? करो देखो इसको।